ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਖੋਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ 34 ਜਹਾਜ਼ ਕੱਲ गुजर गए ने, ना उन्होंने रोके ना उन्होंने रोके। ये क्या मजाक है सर जी, ये क्या मजाक है दुनिया के साथ। एक तो होता है ना मजाक कौम के साथ, ये दुनिया के साथ मजाक है। अब मजाकरात इसी वजह से नाकाम हुए हैं ना कि अमेरिका वहाँ बैठा है नाका लगा के और ईरान वहाँ बंद करके बैठा है। फिर 34 जहाज कैसे गुजरे बताएं। ये खबर है ना, ये सारी खबरें सच्ची खबरें हैं ना जो आपको दे रहे हैं। 34 जहाज कैसे गुजरे। फिर आज अमेरिका ने कहा है कि जी जेडे 2 जहाज ईरान ने पकड़े हैं ना, 2 जहाज, वो मेरे नहीं हैं, इसराइल के भी नहीं हैं, इसलिए वो जंग की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये उसने कहा है। तो हालांकि ईरान ने कहा है कि एक इसराइली जहाज़ है और एक पता नहीं बोट्सवाना या कोई इस तरह का मुल्क है उसका है। बहरहाल, और तीसरी तरफ से सर जी ये भी कह दिया गया है कि जनाब जुम्मे का दिन कल मुज़ाकरात हो सकते हैं। फिर कहा कोई डेडलाइन नहीं दी गई, फिर कहा जी 2-3 दिन से ऊपर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सर जी ये बड़ी मुतज़ाद खबरें हैं, हम तो दे दे के थक गए हैं, अक गए हैं, बिल्कुल थक गए हैं तो अक गए हैं। ठीक है सर जी, ये सूरत हाल है। तो अब इसके ऊपर सर जी हम किसके ऊपर ब्लेम करें, किसको इल्ज़ाम दें, क्या करें कि ये दुनिया में क्या हो रहा है। इतने बड़े अभी ईरान के सदर का बयान आया है कि जनाब ट्रंप जो है इंतहाई मुनाफिक आदमी है और उसका अब हमें कोई एतबार है ही नहीं। तो फिर सर जी जो हम ये जोर लगा रहे हैं ना कि जंग बंदी करो, दस्तखत करो, उससे भी काल मुकर जाएगा। हम कितना जोर लगा रहे हैं, हमारी अदालतें बंद, हमारे स्कूल बंद, हमारी यूनिवर्सिटियां बंद, हमारे इस्लामाबाद बंद, 7-10 लाख बंदों को शिकंजे में जकचा हुआ है। तो ऊपर से कह रहे हैं जी उसका एतबार बिल्कुल ही नहीं है, उनसे हमें उनसे वफा की है उम्मीद जो ने। तो फिर क्या फ़ायदा सर, फिर क्या फ़ायदा जब उसका एतबार ही नहीं है किसी चीज़ का कि वो दस्तखत करके जाए और घर जाके वहाँ हमले का हुक्म दे दे। यही है ना, यही हो रहा है, पहले भी यही हो रहा था। मुज़ाकरात के दौरान ही हमला हुआ, दोनों दफ़ा मुज़ाकरात के दौरान ईरान के ऊपर हमला हुआ। ईरान सर जी इस बात में सच्चा है, वो आप ट्रंप के ऊपर एतबार नहीं कर सकते। पूरी दुनिया, ये नेटो भी यही कह रही है। आज लंदन से भी बड़ा बयान जारी होना है जी, लंदन में जो कॉन्फ्रेंस थी ना आज और कल, उसका बड़ा बयानिया जारी हो रहा है। सब बयानिए ट्रंप के खिलाफ जा रहे हैं, सब, रूस, चीन, अमेरिका। मुझे बताएं कौन उसके साथ है। अमेरिका के साथ एक बंदा भी नहीं है, और ईरान के साथ मुस्लिम या गैर मुस्लिमों सबके दिल धड़क रहे हैं, ईरान के साथ धड़क रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की, कामयाबी नहीं, ये मजलूम होने की निशानी है। वो कहते हैं ना जी, अगर आप बुराई हो तो हाथ से रोको, नहीं तो ज़बान से रोको, फिर दिल से रोको। दिल से और ज़बान से सब रोक रहे हैं अमेरिका को कि इधर से निकल जाओ, निकल जाओ, वो नहीं निकल रहा। यही ईरान की कामयाबी है, और यही ईरान को जो है ना वो इस वक्त दलेरी और हौसले की हम दाद देते हैं कि सर जी ईरान अमेरिका को ना करना आसान है। 10 दिन पहले की बात है ना, जंग लगने से वेनेजुएला को कैसे वो लेके आए, लेके आ गए वेनेजुएला को। यही हाल है सर जी, यही हाल है। अमेरिका का पहले आर्मी चीफ रिटायर हुआ था, इस्तीफा दिया था, और आज बहरिया के वज़ीर ने इस्तीफा दे दिया या ले लिया है, निकाल दिया है, क्योंकि उसने कह दिया है बहरिया के चीफ ने, बहरिया के वज़ीर ने, कि जनाब ट्रंप साहब आप गलत हो, मैं ज़हर हिलाहुल को कभी कह न सका कंद, आप गलत हो। तो उसको उसने कहा जी छुट्टी करो। बहुत बड़ा डिक्टेटर है सर जी ट्रंप, जो है ना बहुत बड़ा डिक्टेटर है। हम मिसालें तो देते हैं ना अमेरिका की और बरतानिया की जमहूरियत में, तो उधर क्या हो रहा है देखें। फिर हम मरूसियत की देते हैं, तो उसका बेटा ही कुशनर, दामाद जो है उसका, वही आगे आगे फिर रहा है।
सब सर जी एक ही जगह है, कहीं कुछ नहीं है। मैंने करप्शन के हवाले से भी बड़े सर्वे किए हैं, आपको पता है मैं अमेरिका जाता रहता हूँ, मैं बरतानिया, हर मुल्क में हर जगह यही फ्रॉड है। एक दफ़ा एक मेरे दोस्त थे मैं अमेरिका गया ना, तो बड़ी तारीफ़ें जनाब करने लग गए कि जनाब इधर कोई बेईमानी नहीं होती, कोई लोग ईमानदार हैं, इदारे बड़े मजबूत हैं, ये सड़कें देखें और ये देखें वो देखें। आधा घंटा वो मेरे साथ ना ऐसे, पहली दफ़ा जब मैं अमेरिका गया 2001 में, तो बड़ी तारीफ़ें कर रहा था। मैंने कहा यार वाकई पाकिस्तान में तो बड़ी जराइम है और हर जगह है, कत्ल व गारत, ये वो सारा, तो इधर तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ा वॉक करके आता हूँ ना। तो मुझे वो मेरे दोस्त कहते हैं आप वॉक करने जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। कहते मोबाइल घर रख के जाओ। मैं आखा क्यों, मोबाइल तो ज़रूरी है। कहते नहीं जी वो काले आके खो लेंदे ने। मैंने कहा वाह भाई वाह, तेरी आधे घंटे की तकरीर किधर गई। यही मोबाइल स्नैचिंग, मोबाइल आके खो लेते हैं, काले हों या गोरे हों, कोई भी हो सर, काला हो या गोरा हो, कोई भी हो, अमरीकी थे ना वो सारे। तो मैंने कहा ये आप जो ये बातें कर रहे हैं ये, कहते नहीं जी मोबाइल लेके जाना ख़तरनाक है। फिर मैंने बरतानिया में देखा रात को, कहते हैं जी अंधेरे में कहीं भी ना जाएं, जहाँ कैमरा नहीं होगा वहाँ वारदात हो जाती है। और अब तो दिन दिहाड़े हो जाती है, और स्कूलों में फायरिंग और बच्चों को मारने के वाक़यात तो हम दिन आप सुनते ही रहते हैं कि स्कूल में फलाना घुस गया और उसने 25 बच्चे फड़का दिए और ये किया और वो किया। तो सर जी सारी दुनिया में जराइम है, और जहाँ जहाँ नहीं है ना वहाँ कैमरे और पुलिस की वजह से नहीं है। फिर कत्ल की बात हुई तो उसने कहा जी यहाँ सजाए मौत नहीं है। तो लेकिन अगर कोई फ़ौज या पुलिस वाले बंदे को मार दे, उसको क्या स्टेट मैन कहते हैं, स्टेट मैन को मार दे, उसके लिए सजाए मौत है। तो ये सारी चीज़ें 19-20 हैं सर जी, 19-20 हैं। चले थोड़ी सी ज़्यादा कर दें, लेकिन हैं हर जगह। कोई दुनिया में खिता नहीं है जहाँ पे जराइम ना हो। ये अरबियों के भी हम किस्से सुनते रहते हैं, इनके नौकरों के, इनके अरबी औरतों के, और इनके जनाब जिन्होंने मुलाजम रखे होते हैं घर में, इलेक्ट्रीशियन को बुला लिया, प्लम्बर को बुला लिया, ये किया वो किया। तो सर जी कौन सी जगह है। बल्कि इस दफ़ा मैं गया हूँ, मुझे ये बात पत्नी नहीं करनी चाहिए, मेरे ख्याल है नहीं करता, चले मदीना के हवाले से थी, मैं नहीं करता। तो सर जी जराइम हर जगह है, हर जगह जराइम है, ठीक है। बहरहाल बहरिया के वज़ीर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, आर्मी चीफ ने भी दे दिया है। और भाई सीधा एक बंदे को इस्तीफ़ा लवो, इसकी इम्पीचमेंट करो, कांग्रेस वालों, सेनेट वालों, इसकी इम्पीचमेंट करो। ट्रंप ने जो पूरी दुनिया को घन चक्कर में डाल दिया है, इसको पकड़ो। ये है कुएं से, वो कहते हैं ना कि 40 बाल्टियाँ निकालो पानी की तो वो पाक हो जाता है। तो बाद में उन्होंने कहा जी वो कुत्ता तो अंदर ही पड़ा है। उन्होंने कहा फिर 40 नहीं 80 भी काट लो, वो फिर पाक नहीं होएगा। तो यही है, इसकी इम्पीचमेंट करें और ट्रंप से दुनिया को छुटकारा दिलाएं, ये वक्त की ज़रूरत है। अच्छा जी, आप दबाव डालने के लिए या जैसे भी आप कहें, अमेरिका ने वार्निंग दी है अपने लोगों को कि वो लबनान से भी निकल जाएं और ईरान से भी निकल जाएं। मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक ईरान में अमेरिकी रहते हैं, वहाँ अमेरिकी रहते हैं ईरान में। कोई कंपनी है सर जी, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ना ये वहाँ चले जाते हैं। अफ़गानिस्तान में भी हैं, बल्कि आपको मज़े की बात, आगे अफ़गानिस्तान की खबर भी आ रही है। तो उन्होंने कहा जी कि ये लबनान को भी मुकम्मल खाली कर दो और ईरान को भी, अमेरिकी जो है ना वहाँ से निकले। और इसराइलियों को भी, इसराइलियों को तो नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने माना नहीं है, ईरान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया होगा। लेकिन वैसे कहते हैं कि यहूदी जो है इसराइल से ज़्यादा, इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा ईरान में पाए जाते हैं। इसके लिए तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि ईरान ही उनका मुखालिफ है और ईरान में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जी इन्होंने वार्निंग भी आज जारी कर दी है, ये भी आपको लेटेस्ट खबर बता रहे हैं। अगली खबर, अमेरिका ने कहा है कि जनाब हमने कोई डेडलाइन नहीं दी, लेकिन हम, आप ट्रंप ने कहा है कि मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के पास लोगों को तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं है। झूठ झूठ झूठ। ईरान तेरी तो हम ट्रंप कोई गल मनी नहीं, तेरी गल
ਤੇ ਯੂਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ नहीं मानते भाई, ਅਸੀਂ नहीं मानते, उसमें कोई सच नहीं होता। ये आप लोगों के ईमान का हिस्सा है कि झूठ बोलो, प्रोपेगंडा करो, जितना बोल सकते हो बोलो, जितना प्रोपेगंडा कर सकते हो करो। इसलिए ईरान में कहते हैं जी वो तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। कोई ईरान के मुखालिफ, ईरानी हुकूमत के मुखालिफ इतना सा भी कोई जुलूस निकला है तो बताओ, और उसके हक में रोज़ाना जुलूस निकले, लोग सड़कों पे बैठे हैं ईरान के हक में। अमेरिका के मुखालिफ अगर किसी को तनख्वाहें नहीं मिली तो वो लोग बाहर निकल आएंगे, लेकिन नहीं, ये भी तुम्हारी गलत फहमी है। ईरान ने कहा है कि मैं कई सालों तक लड़ सकता हूँ। ये एक स्ट्रेटजी ये भी उनकी हो सकती है कि ईरान जी कमज़ोर है ना, ईरान के अपने वसाइल हैं। असल सर जी मैं तुहानू दसा, अमरीका ने ईरान ते हमला इसराइल के कहने ते असी कहने ना कीता है, हम सब कहते हैं, असल ये कि वो तेल पे कब्ज़ा करना चाहता है। उसने कहा मैं जाऊँगा ऐसे और वेनेजुएला की तरह मेरा कब्ज़ा हो जाएगा और बस ख़त्म। उसको उम्मीद ही नहीं सी कि आगे से जनाब अली बब्बर शेर निकलेगा। अगर वो अपने आप को शेर हाथी समझता है तो आगे से बब्बर शेर निकल आया है, ठीक है ना। तो बब्बर शेर अब उनसे काबू नहीं हो रहा, और कोई डेडलाइन भी नहीं दी गई जी। ये भी बताया जा रहा है बार बार कि कोई डेडलाइन भी नहीं दी जा रही, ठीक है। बहरहाल भेड़े रोन नालों चुप चंगी है। अगर 34 जहाज़ वहाँ से गुजर सकते हैं ना तो फिर आपस में मुज़ाकरात करके तो गल बंद कर लो। 34 जहाज़ अगर गुजर सकते हैं, मैं इधर सड़क पे नाका लगाऊं, ट्रेन खड़े कर दूँ, वहाँ से ट्रक गुजर रहे हो तो मेरे नाके की अहमियत रह जाएगी? नहीं ना, ख़त्म। लो जी हुण पाकिस्तान दी गल्लां करो। पाकिस्तान सर जी एक शर्मिंदगी वाली बात है, पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद नवाज़ के ऊपर ड्रग का केस जनाब जली निकल आया है। ड्रग का केस दर्ज होने जा रहा है। मोहम्मद नवाज़ बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, आपको पता है, तो ऑलराउंडर है। तो अब उसके ख़िलाफ़ जनाब अली डोप टेस्ट हुआ है और ये कार्रवाई कर रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC। पाकिस्तान का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ ताउन करेगा। बाकी जनाब अली ये बुरी बात है सर, बुरी बात है। असी तो समझा क्रिकेटर एक अंदर ये नशे, लेकिन बाहर भी हाले लोग फिर रहे हैं, अभी लोग फिर रहे हैं। ये शर्मिंदगी वाली बात है। और दूसरी सर जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फिर बंद है, कल भी बंद, परसों भी बंद। सर जी तुसी तो साड़ा दाना पानी भी बंद। और एक और आपको गंदी खबर भी देता जाऊं कि गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने का समरी तैयार हो गई है। गैस और बिजली की समरी तैयार है जी। ये क्यों कि IMF से फिर ये कर्जा ले लें। शहबाज शरीफ साहब मैं आपके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, IMF वाला जो आपने पीछा नहीं ना छोड़ा, ये कर्जा माफ़ नहीं करूंगा, ये आपको गुनाह माफ़ नहीं करूंगा। आप बिल्कुल हमारे लिए चांद बन गए हैं, सितारों से भी आगे चांद बन गए हैं। लेकिन उस चांद विच वो जड़ा दाग है ना थोड़ा जिहा,